ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। रविवार सूर्य का दिन है। जो लोग प्रातःकाल रविवार को सोकर के उठते हैं और सोकर उठते ही अपने हाथों का दर्शन करने के पश्चात इस मंत्र का पाठ करते हैं कि हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे भगवान शिव, आप नवग्रहों सहित हमारा कल्याण करें। सूर्यादिक जो नवग्रह हैं उनके समेत आप तीनों त्रिदेव हमारा नित्य मंगल करें, हमारा नित्य कल्याण करें, नित्य मार्गदर्शन करें और हमारा जीवन धर्ममय हो। ऐसी कामना के साथ जो लोग इस मंत्र का 5 बार 11 बार पाठ करते हैं और उसके बाद अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में रिद्धि सिद्धि सदैव बनी रहती है और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव स्पष्ट रूप से दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महास्नान से आएगा धन, बढ़ेगी संपत्ति, दूर होगी हर विपत्ति। महास्नान से कैसे मिलेगा महालाभ, जानने के लिए देखिए कालचक्र। हम और आप हर रोज स्नान करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि यही स्नान सिर्फ हमारे तन और मन की शुद्धि ही नहीं करता, बल्कि हमारा सौभाग्य भी बढ़ाता है। एक स्नान से हमारी ढेरों मुश्किलें कम होती हैं। एक खास स्नान से हमारी हर मनोकामना भी पूरी होती है। कैसे और किस तरह से स्नान करके आप अपनी सोई किस्मत को जगा सकते हैं, यही आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में पूरा 1 घंटा बताने वाले हैं। तो ध्यान से हमारे कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। आज के कालचक्र में इसके अलावा और क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए किस खास स्नान से बनेंगे आप धनवान और मिलेगी आपको संपत्ति का सुख। कौन सा खास स्नान बनाएगा आपके काम और आपको मान सम्मान भी दिलाएगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कैसा खास स्नान करने से कुंडली में बैठे नवग्रह शुभ फल देंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुडलक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे हकलाहट और हिचकिचाहट। अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है तो इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा। घर की इलेक्ट्रिसिटी का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे आज के वास्तु टिप में। तो इन तमाम चीजों पर आज हम पंडित जी के साथ चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। उससे पहले पंडित जी आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे। 6 दिसंबर 2015 दिन रविवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो सुबह 7:48 से शुरू हो चुकी है। हस्त नक्षत्र दोपहर 3:31 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। तो आज हम लोग पूरा 1 घंटा स्नान पर चर्चा करेंगे, जो रोज आप और हम लोग करते हैं। तो ऐसे में शास्त्रों में स्नान का क्या महत्व है, कितने तरीके से स्नान किए जाते हैं और कारोबार नौकरी में सफलता पाने के लिए आपको किस विधि से स्नान करना है, पंडित जी सबसे पहले आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, पद्म पुराण में पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म में कुल 18 महापुराण हैं। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम बचतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। ये मैंने 18 पुराणों के नाम संक्षिप्त में आपको बताए हैं। तो जिसमें अनाप, अ माने अग्नि पुराण, ना माने नारद महापुराण, प माने पद्म पुराण, अनाप लिंग पुराण है और कुस्कानी माने कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। तो कहने का मतलब पद्म पुराण में 10 तरह के स्नान की विधि बताई गई है। जो लोग यज्ञ अनुष्ठान करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ऐसे लोग अपना सिर मुड़वा करके, अपने छौल कर्म करवा करके 10 विधि स्नान करते हैं।
उसके बाद कलश यात्रा होती है, उसके बाद यज्ञ का शुभारंभ होता है, जिसमें से आज मैं आपको स्नान की उन 8 विधियों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपकी आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और सभी प्रकार की रोग बीमारियों से भी मुक्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके कारोबार और आपकी नौकरी की। कारोबार में अगर आपके लगातार घाटा हो रहा है, व्यवसाय आपके लिए नुकसान का सौदा हो गया है और नौकरी में मेहनत करने के बावजूद आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आपके बॉस आपको ठीक से अप्रेजल नहीं दे रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, गाय के पैरों की मिट्टी, गाय के खुर से जो मिट्टी उखड़ती है, उस मिट्टी को आप घर ले आइए और थोड़ा थोड़ा हर रोज उसे अपने माथे पर लगाइए। इसको कहते हैं गोरज, गाय के चरण से निकली हुई धूल, गोरज स्नान इसको कहते हैं। इससे सब प्रकार के पापों का नाश होता है, सौभाग्य का उदय होता है। अगर गाय के खुर की मिट्टी ना मिले, मिल तो जानी चाहिए। भारत है, इस देश में जहां दूध और घी की नदियां बहती थी, उस देश में आज गाय नहीं मिलेगी, यह कितने विडंबना की बात है। तो मिलेगी गाय, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और शहर में सड़कों पे चलती हुई गाय की मिट्टी पाना आपके लिए असंभव लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आपके घर में रामा या श्यामा तुलसी का पौधा जरूर होगा। तो उस तुलसी के पौधे में आपकी धर्मपत्नी को चाहिए या आपको चाहिए कि शुद्ध जल तांबे के लोटे से चढ़ा करके और उस गीली मिट्टी से आप स्नान के बाद तिलक कर लें, तो उससे भी वही फल आपको प्राप्त होगा जो गोरज से आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अगर गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है, तो तुलसी को भी हरिप्रिया कहा गया है, तुलसी को भी हरिप्रिया कहा गया है और लक्ष्मी की तरह इसके भी पूजा का शास्त्रों में विधान है। यह भी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु राम कृष्ण की पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए तुलसी की जड़ से जल डाल करके अगर थोड़ी सी गीली मिट्टी से अंगूठे से तिलक कर लिया जाए तो निश्चित रूप से सौभाग्य की वृद्धि होती है। लेकिन ये कार्य रविवार को नहीं करेंगे। तो चलिए, घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए और धन लाभ के लिए कैसे करना चाहिए स्नान, ये सब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा और काल चक्र में बने रहिएगा। निश्चित रूप से आज की जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभदायी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जी हाँ, तो बिल्कुल विस्तार से आपको पंडित जी जानकारी देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि वालों की। आज मेष राशि के जातकों के चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा लग्नेश मंगल के साथ है, जिसका मतलब यह है कि आज आपको प्रॉपर्टी में लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं तो लाभ में बिक सकती है, प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो कम रेट में आपको मिल सकती है। और आज अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की होनी सुनिश्चित है। लेकिन छठे भाव में मंगल का जाना आपके स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत दे रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहिएगा। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। लाल मसूर की दान करेंगे तो इससे आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से आपके लिए दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। कि आज आपकी जो ग्रह स्थिति है, आपका जो राशि स्वामी है वो अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है, जिससे एक बात का संकेत मिल रहा है कि कोई लाभ का अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। आज किसी से झगड़ा मत करिएगा, किसी से विवाद मत करिएगा और अपना धैर्य बनाकर रखिएगा।
दुर्गा जी की उपासना करना और ओम सुं शुक्राय नमः का जप करना, घी से श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए हवन करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब कैसा स्नान दिलाएगा मां महालक्ष्मी की असीम कृपा और बनाएगा आपको धनवान, इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। देखते रहिएगा कालचक्र। आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का, आइए आपको बताते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर ठीक नहीं है भाई। आपके 6वें भाव में आपका राशि स्वामी गया हुआ है रोग शत्रु के स्थान में। कहीं से आपको बुरा समाचार मिल सकता है, कहीं से आपको बैड न्यूज मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपके बच्चे घर से बाहर हैं तो आपको अपने बच्चों की चिंता भी सताएगी। लेकिन अगर आप कहीं आज पूंजी अपनी लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। गणेश जी की पूजा आज जरूर करिएगा। ओम गण गणपताय नमः का जप भी 108 बार करिएगा और हरा चारा या हरी सब्जी गाय को खिलाइएगा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिएगा, क्योंकि वंदे कृष्णम जगत गुरु, ये तो तीनों लोक के मालिक हैं। ये चाहेंगे तो जीवन धन्य हो ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजित मुहूर्त या अमृत काल में ही करना है। अमृत मुहूर्त सुबह 8:44 से शुरू हो चुका है, जो 10:32 तक रहेगा, और अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:32 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का श्री गणेश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या खास करना होगा, इनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ कन्या राशि में, राहु की युति में है और केतु की दृष्टि में है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति ठीक अवस्था में है, लेकिन मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा, धन भी आपको मिलेगा, प्रयास भी आपका सफल रहेगा। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब आप ओम सोम सोमाय नमः का कम से कम 10 माला जप करेंगे और जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और ओम महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। घर में सुख संपन्नता और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको किस विधि से खास स्नान करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। तो हर रोज सुबह पानी में थोड़ा सा गाय का गोबर स्पर्श करा करके उससे स्नान करने पर मां लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर होती है, सुख संपन्नता घर में आती है। इसे गोमय स्नान कहते हैं। गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का वास माना गया है, इसीलिए तो गोबर की गौरी बना करके उसकी पूजा की जाती है शास्त्रों में। गाय के गोबर की गौरी बना करके और उस पर सिंदूर चढ़ा करके ही लड़कियां सुहागन बनने का कार्यक्रम शुरू करती हैं। जब तक गाय के गोबर की गौरी की पूजा सिंदूर चढ़ाकर लड़कियां नहीं करती हैं, तब तक सिंदूर दान का कार्यक्रम उनका सफल नहीं होता है। तो गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का वास माना गया है। अगर गोबर का स्पर्श पानी से करा करके और आप उस पानी से स्नान करते हैं तो हर प्रकार के पाप ताप आपके नष्ट होंगे और मां महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं। अगर हकलाहट और हिचकिचाहट, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस की कमी, वॉइस बॉक्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप कोई बात बोलना चाहते हैं लेकिन बीच में अटक रहे हैं, नहीं बोल पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका वीक है, अगर आपकी सबसे बड़ी ये कमजोरी बन गई है और आप इंटरव्यू में इसीलिए नहीं सिलेक्ट होते हैं कि आप हकलाहट के शिकार हो जाते हैं, तो आज का कालचक्र तो आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आपका कोई रिलेटिव मित्र इस समस्या से परेशान है और आप इस समय टेलीविजन देख रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा, ताकि आप अपने मित्र को, अपने सगे संबंधी को ये बता सकें कि किस तरह का उपाय करके वो अपने इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं।
राहु केतु या शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो कौन सा खास उपटन लगाकर स्नान करने से आपको इन ग्रहों की कृपा मिलेगी, पंडित जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। स्नान कैसे बढ़ाएगा सौभाग्य और आपको महालाभ की प्राप्ति होगी, इसी के बारे में आज पंडित जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर बार बार आपके काम में रुकावटें आ रही हैं तो शरीर पर आपको क्या लगाकर स्नान करना चाहिए जिससे आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएं। पंडित जी आपको बताएंगे जी। देखिए, आप काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन आपके काम में अकारण रुकावट आ जाती है। कभी पैसे की दिक्कत आ जाती है, कभी लेबर प्रॉब्लम आ जाती है, कभी काम की कमी हो जाती है। ये सारी समस्याएं मिलकर के कहीं न कहीं आपको पतन की तरफ ढकेल रही हैं, जिसके कारण आए दिन आप घाटे में चले जा रहे हैं। या एक बात और भी हो सकती है कि आप किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं और दुनिया के सारे डॉक्टर वैद्य आपके ऊपर अपना नुस्खा आजमा चुके हैं लेकिन आपको रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है और आपका रोग भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी होता है। तो ये मेरा गारंटी के साथ जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका उपाय जरा करके आप देखिएगा कैसे आप रोग मुक्त होते हैं और कैसे आप चिंता मुक्त होते हैं। ये स्नान मैं आपको बता रहा हूं, भस्म स्नान। भस्म कहते हैं हवन करने से बची हुई राख को। जब आप स्नान कर लीजिए, शुद्ध साफ कपड़े से अपनी देह को पोंछ लीजिए और वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद में हवन से बची हुई जो राख होती है, या कुछ लोग गाय के कंडे को जला करके उसकी राख को दूध में गूंथ करके और फिर गाय के कंडे में पका करके फिर उसको पीस करके उसमें इत्र मिला करके सुगंधित भस्म बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हवन की राख को भी आप लेकर के भस्म बना करके उसे पूरे शरीर में मल करके अगर आप स्नान करते हैं तो इसे भस्म स्नान कहा गया है। इस भस्म स्नान के 21 दिन लगातार किए जाने पर बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बीमारी जल्दी से ठीक होती है। और यदि ये भस्म स्नान आप नहीं कर पाते तो भस्म को अपने माथे पर, अपने नाभि पर, अपने जीवा पर और अपने पैर के तलवे में, अपने सर के ब्रह्मरंध्र पर जरूर लगाइए। हर दिन स्नान के बाद लगाइए। निश्चित रूप से आपका सौभाग्य जागृत होगा और आप रोग मुक्त होंगे। गाय के गोबर, जड़ी बूटी और देसी घी से बनी हुई धूप बत्ती का उच्चारण करते हुए उसे धूप बत्ती को जलाना चाहिए। इसकी धूप बत्ती की राख शरीर में मल करके स्नान करने से भी हर प्रकार के पाप ताप से मुक्ति मिलती है। लेकिन मेरा जो मानना है वह यह है कि गायत्री मंत्र से हवन करिए और उसके बाद जो राख बचे उसे कपड़े से छान करके अपने पास रख लीजिए और उसको लगा करके स्नान कीजिए। देखिए किस तरह से हर प्रकार का मंत्र, तंत्र, यंत्र, जादू, टोना, टोटका, ब्लैक मैजिक, किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर हो, अगर चुटकी बजाते न ठीक हो जाए तो आप कहिए। महाराष्ट्र से प्रसाद जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी प्रसाद जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ महाराज जी, मेरा नाम प्रसाद है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 में 1986 है और मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे पिछले 2-3 महीने से जॉब नहीं मिल रही है, तो मुझे जॉब कब और कहाँ मिलेगी, और गवर्नमेंट में मिलेगी या प्राइवेट में मिलेगी? देखिए, आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बता दूं प्रसाद जी, आपके जीविका भाव का स्वामी बुध है जो इस समय सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है। अभी तत्काल में नौकरी की कोई संभावना बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी नौकरी की संभावना में कम से कम 3 से 4 महीने का विलंब बना हुआ है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। वैसे आपको प्रयास करना चाहिए, मेरे कहने से प्रयास में अपने रुकावट नहीं डालनी चाहिए, लेकिन सरकारी क्षेत्र में नौकरी न के बराबर है योग, और प्राइवेट सेक्टर में ही आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें अभी आपको फरवरी मार्च तक का समय लग सकता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए और पितरों की कृपा पाने के लिए आपको किस विधि से स्नान करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, होता क्या है कि जब जन्म कुंडली में
दूसरे और 12वें दोनों घर के स्वामी 12वें घर में बैठ जाते हैं या 6वें 8वें स्थान में बैठ जाते हैं, तो आदमी के बहुत पुरुषार्थ और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी दरिद्रता पीछा ही नहीं छोड़ती है और जन्म से लेकर मरण तक दरिद्रता कहीं न कहीं अपना प्रकोप दिखाती रहती है। तो भाई, दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है और मैं भी कार्यक्रम में बार बार बताता हूं। अगर दरिद्रता का सचमुच घर में वास हो गया है तो आप हर रोज आंवले का रस पानी में मिला करके स्नान करिएगा। आंवले को संस्कृत भाषा में कहते हैं धात्री फल। देवी देवताओं को भी धात्री फल से स्नान करने के लिए कहा गया है। पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भर तरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा पोज्जल गंधकम भवत हुए श्री सुंदरी तन्मुदे। जगत गुरु शंकराचार्य ने यह दुर्गा मानस पूजा जो लिखी है उसमें लिखा है कि हे जगत जननी जगदम्बा मां त्रिपुर सुंदरी, यह आंवले का दिव्य फल सुवासित किया हुआ है, इसे आप अपने बालों में लगा करके कंघी कर लें और गंगा की पवित्र धारा में स्नान करें। तो अगर आंवला आपको नहीं मिल रहा है तो आंवले का चूर्ण ही लेकर के पानी में मिला करके स्नान कर लीजिए। फल के रस से भी स्नान करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। आंवले के रस से जो व्यक्ति स्नान करता है उस पर पापग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है, पुण्य और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह से आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके स्नान करने से पितर दोष दूर होता है और पितरों की कृपा मिलती है। लेकिन एक सावधानी ध्यान रखिएगा, आंवले के जड़ से सट करके बैठकर स्नान मत करिएगा, नहीं तो इससे आंवले के पेड़ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आंवले के पेड़ की छाया जितनी दूर तक जाती हो उसके नीचे बैठ करके स्नान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से यह उपाय जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर करना चाहिए और जो लोग कर सकते हैं उन्हें तो कई बार करना चाहिए। राहु, केतु या शनि ग्रह अगर आप पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं तो कैसे और किस विधि से करें स्नान, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा काल चक्र के साथ। और अब सिंह राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको किसी बड़े तनाव से मुक्ति मिलेगी। थोड़ा सा फिजूल खर्च तो बढ़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए कि आपके व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है। लेकिन आज आप किसी के विवाद में मत पड़िएगा, किसी के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। आज प्रभु श्री रामचंद्र की पूजा कीजिएगा और रामचरितमानस का पाठ करिएगा। राम जन्म का अगर आज आप पाठ करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और लाल फूलों की माला राम जी को चढ़ाइएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा, मंगल और राहु तीनों ग्रहों की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति तो आपको होगी, थोड़ा सा भाग्योदय भी होगा, लेकिन सतर्क रहिएगा, इस भाग्योदय में थोड़ी सी परेशानी भी छिपी रहेगी। इसलिए बहुत उत्साह में आकर के तेज ड्राइविंग मत कीजिएगा, तेज गाड़ी मत चलाइएगा और किसी नए नवेले ड्राइवर के ऊपर विश्वास करके गाड़ी में मत बैठिएगा, दुर्घटना के योग घटित हो सकते हैं। और घर से निकलने के पहले ओम बूम बुधाय नमः का 108 बार जप कर लीजिएगा। अगर हाथी मिले तो उसे केला खिलाइएगा और गणेश जी की पूजा करके आप घर से निकलेंगे, सब आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग राहु, केतु या शनि ग्रह के बुरे प्रभावों से परेशान हैं, ऐसे लोग एक खास स्नान करके इन ग्रहों के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। कैसे इन्हें स्नान करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, राहु,
केतु या शनि अपना बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन पर डाल रहे हैं, राहु बुरा प्रभाव डालता है तो क्या होता है, जूते जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, घर में छिपकलियों का आतंक हो जाता है, कॉकरोच और खटमल घर में बढ़ जाते हैं, बर्तन घर के टूटने लगते हैं, फर्श टूटी रहती है, दीवारों में सीलन आ जाती है, पैर का मोजा अंगूठे के पास फटता है, शरीर से दुर्गंध आती है, आदमी शौक में फटा कपड़ा पहन लेता है, फटे हुए कपड़े को फैशन मान करके पहन लेता है। ये सब राहु केतु के खराब होने के लक्षण हैं। ऐसे लोगों को सप्तधान्य का उपटन लगा करके स्नान करना चाहिए। 7 प्रकार के अनाजों को भिगो करके उसे पीस करके उसे शरीर पर मालिश करके उसके बाद दिव्य स्नान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से राहु केतु शनि के दुष्प्रभाव आपके जीवन पर जो हैं, जो निगेटिव एनर्जी आपने ऑब्जर्व की है, वो सारी निगेटिव एनर्जी आपकी इरेज हो जाएगी और आप सुखपूर्वक जीवन जी पाएंगे। नवग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए और घर से निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कैसे करिएगा स्नान, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे तुला राशि वालों की। आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र स्वयं अपनी राशि में विराजमान है। सरकारी अधिकारियों से आपको खूब फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका रुका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा, रुका हुआ पेमेंट भी आपको मिल जाएगा। घर से बाहर खुशी का माहौल रहेगा। ओम सुम शुक्राय नमः का थोड़ा सा जप कर लीजिएगा और महालक्ष्मी का मन लगा करके पूजा कर लीजिएगा। आज खीर जरूर घर में बनवाइएगा और खीर का प्रसाद महालक्ष्मी को चढ़ा करके लोगों में बांटिएगा। इससे भी आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की तबीयत अक्सर बिगड़ती रहती है, हमेशा किसी न किसी बात की इन्हें टेंशन लगी रहती है, ऐसे लोगों को कैसे करना चाहिए खास स्नान, किस विधि से, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए पंचगव्य। ये पंचगव्य क्या है? वैसे तो कालचक्र के दर्शक जानते हैं पंचगव्य क्या है, लेकिन कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे जिनको नहीं पता होगा कि पंचगव्य क्या है, तो बताना चाहूंगा। गाय की 5 चीजें, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, ये 5 चीज ही पंचगव्य कहलाता है। एक बार पंचगव्य का प्राशन करने वाला व्यक्ति 21 दिनों तक पवित्र रहता है और एक बार कैंथ खा लेने वाला व्यक्ति 21 दिनों तक अपवित्र रहता है। तो पंचगव्य का सेवन हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ के पहले अनिवार्य रूप से कहा गया है। तो गाय के दूध से बना दही, गाय का दूध, घी, पंचतत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और पंचगव्य का स्नान करने से शरीर में पंच तत्वों का संतुलन बना रहता है और शरीर में पवित्रता आती है। उसका परिणाम ये होता है कि हम जिस किसी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसे योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर पाते हैं, जिससे हमारा भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत दोनों में उन्नति मिलने के पूरे आसार बनते हैं। तो पंचगव्य का प्राशन तो हर हिंदू समाज के व्यक्ति के लिए 21 दिनों में एक बार अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कम से कम जब भी अवसर मिले तो इस अवसर का फायदा जरूर उठाना चाहिए। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको प्यार के क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी, घर का माहौल भी सुधरेगा, यात्रा का भी योग बन रहा है। लेकिन जीवन अच्छा हो इसके लिए मंगल का मंत्र जरूर जप कीजिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः। लाल वस्त्र धारण करेंगे तो उसका भी लाभ मिलेगा और गाय के घी से अगर ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कुंडली में बैठे नवग्रहों की कृपा पाने के लिए जल में क्या डालकर आपको स्नान करना चाहिए, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। नवग्रहों के बुरे प्रभाव में यदि आप फंस गए हैं, कुंडली में कमजोर ग्रह आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं, तो
ऐसे व्यक्ति को सर्वौषधि क्या है? लज्जावंती, कूट खरैटी, कांगनी, नागरमोथा, सरपुंखा, लोथ, कूट, पीसी हल्दी और पीली सरसों, ये 9 चीज सर्वौषधि है। इसको पानी में मिला करके स्नान करने पर सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसे स्नान को औषधीय स्नान कहते हैं, जिसमें तुलसी, हल्दी, चंदन, लौंग, हींग जैसी कई औषधियां डाल करके स्नान की जाती हैं। लेकिन जो सर औषधि है वो शास्त्रों में वर्णन की गई है। लज्जावंती, कूट खरैटी, कांगनी, सरपुंखा, लोथ, कूट और नागरमोथा, पीली सरसों, पीसी हल्दी, यही है सर्वौषधि। कुंडली में जो ग्रह जिस समय पर आप पर बुरा प्रभाव डाल रहे हों, उस ग्रह से जुड़ी औषधि को पानी में मिला करके स्नान करने से उस ग्रह की परेशानी से आप मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए धनु राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए जानते हैं। इधर बीच तो जैसा कि आप रोज सुन रहे हैं, धनु राशि वालों की किस्मत बल्ले बल्ले चल रही है, इसलिए कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो मान सम्मान बढ़ेगा ही, काम में भी सुधार होगा और कई योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। ओम ह्रीं बृहस्पताय नमः का जप करिए और अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लीजिए। किसी मंदिर में जाकर के दान पुण्य करिए, क्योंकि अच्छे दिनों में दान पुण्य करना जो है ये अच्छा लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर से वास्तु दोष और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए जल में क्या डालकर आप लोग स्नान कर सकते हैं जिससे तमाम परेशानियां दूर हों, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर आपके घर में वास्तु दोष सचमुच में है, वास्तु दोष का मतलब नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में आपके टॉयलेट बना हुआ है, या आपकी सीढ़ी नॉर्थ ईस्ट में है, या आपका बेडरूम अग्नि कोण में है, या आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है, आपका किचन सही जगह पे नहीं है, पानी का स्थान साउथ ईस्ट में है, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़ जाता है और आप पर पितरदोष भी बुरा प्रभाव डालता है। केतु भी आपकी अगर कुंडली में कमजोर होकर आप पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी कुसा डाल करके पानी में उससे आप स्नान करें और हर रोज स्नान करें, तो केतु का बुरा प्रभाव तो समाप्त ही होगा, साथ साथ आपके पूर्व जन्म के भी प्रारब्ध नष्ट होंगे और उससे शुभ फल का उदय होगा। पानीपत से लवली जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी लवली जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है लवकेश और उसकी जन्म तिथि है 26 जुलाई 1990, 89। मैं उसकी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। आपसे छोटे हैं बड़े हैं? नहीं, मेरे से बड़े भाई साहब है मेरे। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने बड़े भाई के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है। आपके एकादश भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य। बृहस्पति सूर्य की चतुर्थ दशम स्थिति है। काफी संघर्षमय इनका भविष्य है, काफी संघर्ष करना पड़ेगा और 27 साल की उम्र के बाद ही इनका भाग्योदय हो पाएगा। उसके पहले किसी प्रकार के भाग्योदय की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। इनको चाहिए कि नित्य प्रातः काल उठ करके स्नान किया करें और सूर्य को अर्घ्य दिया करें और गायत्री मंत्र का 108 बार जप किया करें। जी हाँ, तो आज के वास्तु टिप और सक्सेस मंत्र के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं काल चक्र। चलिए पंडित जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए। आप अगर बोलने में हकलाते हैं तो आपकी कुंडली में या तो चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, या बुध ग्रह आपका अस्त होगा, या बुध ग्रह के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा, तभी आप बोलने में हकलाते हैं। किसी अजनबी से बात करने में तो आप इतना हिचकिचाते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस ही खो देते हैं। तो हरी सब्जियां और हरे कपड़े आप बुधवार को किसी किन्नर को दान करिएगा।
ये उपाय अगर 5 बार आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और आप अपने जीवन को ठीक ढंग से जी पाएंगे। सक्सेस मंत्र के बाद अब हम बात करेंगे आपके आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, अगर आपके घर में बिजली का उपकरण बार बार खराब हो जाता है, बिजली के मीटर को मुख्य द्वार की दिशा में लगाएं। हर कमरे के मुख्य द्वार की दाहिनी तरफ स्विच बोर्ड लगवाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और घर में जो साउथ ईस्ट हो, उस साउथ ईस्ट में अगर मीटर लगे तो ना तो बिजली का बिल ज्यादा खराब आएगा और ना तो कभी आग लगने जैसी कोई घटना घटित होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लुधियाना से हमारे दर्शक राम प्रताप जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी राम प्रताप जी, आप पूछिए, अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए और सवाल कीजिए। जी मैडम, मैं राम प्रताप बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, 26 साल हो गए, शादी कब तक होगी? राम प्रताप जी, आपने विवाह के लिए प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके सप्तम भाव का स्वामी है मंगल। मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादशी स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी भी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो आपका विवाह 2016 के अक्टूबर-नवंबर तक हो जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप अपने रोजगार में स्थायित्व लाने का पूरा प्रयास करिए। अब राशिफल में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज के दिन को खास बनाने के लिए ये लोग क्या खास कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। आज मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि नौकरी के क्षेत्र में मान्यवर आपको तरक्की मिलेगी और आपका रुका हुआ पेमेंट भी रिलीज होने वाला है। कोई काम आप शुरू कर सकते हैं तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए और अंध विद्यालय में जाकर के अंध विद्यालय के छात्रों को भोजन करवाइए और शमी की संध्या से हवन करिए। आपका भाग्योदय निरंतर साथ देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल क्या कहता है, किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि के जातक अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि आज आपके नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है या कहीं से आपको नौकरी के लिए हाँ मिल सकती है, लेकिन चिंता और तनाव बढ़ा रहेगा। दुविधा की स्थिति रहेगी कि इसे करूं या न करूं और फिजूल खर्च भी बढ़ा रहेगा। तो आप दुविधा से कैसे निकलेंगे, इसके लिए 108 बार ओम संग शनिश्चराय नमः का मंत्र जप कर लीजिएगा और शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और ओम नमः शिवाय का जप सायंकाल किसी शिवालय में जाकर के दीप जलाकर कीजिएगा। आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं, आइए ये भी आपको बताते हैं। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। कार्य की अधिकता के कारण आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी और जहां भी आज आप अपना पूंजी निवेश करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रातः सायं जप करें और पीले वस्त्र का दान करें। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाकर घर से निकलें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी दर्शक कृष्णा जुड़ी हैं, उनसे बात कर लें। जी कृष्णा जी, आप पूछ सकते हैं, अपनी उम्र बताएं और सवाल कीजिए। वो मेरे पति का नाम है रमेश जी। उनकी उम्र तो मेरे को मालूम नहीं है, उसका जन्म भी मेरे को मालूम नहीं है। वो बहुत मतलब परेशानी में है, बहुत कर्ज हो गया उनके और बहुत कष्ट में है वो। अरे कोई अनुमान तो होगा कितने साल के हैं? 40 साल के लगभग। चलिए कृष्णा जी, मैं आपको बताऊं कि आपने अपने पति के स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में पूछा है, तो उनके आजीविका भाव में प्रश्नकाल में राहु मंगल की स्थिति है। पूंजी के अभाव में उनका काम अच्छा नहीं चल पा रहा है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनको ज्यादा परेशान कर रही हैं। अगर 7 प्रकार का अनाज 1-1 किलो और 1 काला कंबल शनिवार के दिन किसी बुजुर्ग जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें तो इन्हें राहत मिल सकती है। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शाम को या रात को स्नान करते हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, सायंकाल और रात्रि में सदाचार विषय में वर्णन आता है कि तीर्थों में स्नान करने का महत्व कहा गया है। जो लोग सामान्य गृहस्थ जीवन में हैं उन्हें सायंकाल स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्कंडेय पुराण के सदाचार विषय में वर्णन आता है कि सायंकाल स्नान करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो लोग तीर्थों में रहते हैं
जहाँ ज्योतिर्लिंग है या जहाँ किसी देवी की प्रतिमा है, जहाँ किसी से आपका स्पर्श होता है, वहाँ सायंकाल स्नान किया जा सकता है। लेकिन सामान्य गृहस्थ को चाहिए कि सायंकाल सिर्फ वस्त्र बदल ले, हाथ पैर धो करके और पूजा पाठ में लगे, मन में भगवान विष्णु का स्मरण करे, उससे पवित्रता मिल जाती है। अच्छा पंडित जी, अलग अलग परेशानी को दूर करने के लिए आपने विस्तार से हमें जानकारी दी कि हमें जल में किस चीज को डाल करके उस जल से कुछ खास विधि से हमें स्नान करना है। क्या इसका कुछ एक खास दिन भी होता है या कभी भी हम कर सकते हैं? देखिए, चौथ, चतुर्दशी और नवमी, इन तिथियों में स्नान करने से रोग से मुक्ति मिलती है। वैसे जिस दिन भी आपको कोई यज्ञ, कोई कर्मकांड, कोई अनुष्ठान शुरू करना हो, उस दिन ये उपाय ज्यादा लाभकारी होता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।